हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की घटना चक्र, जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर है तत्सम एवं तद्भव है। ये आपके यूपी आरओ एंड यूपी पीएसएस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे शेयर ज़रूर करें ताकि उसका सोल्यूशन बता दिया जाए आपको, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो तत्सम है? कुंजी, नहना, नैहर, षष्ठ। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। षष्ठ जो होता है ये आपका तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? छठा। छठा जो होता है, छठ मतलब 6 नंबर जो होता है उसे हम छठा कहते हैं हिंदी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, षष्ठ जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? छठा होता है। कुंजी का तत्सम क्या होता है? कुंजिका होता है। नहना का तत्सम क्या हो जाएगा? नख हरण हो जाएगा। नैहर का तत्सम आपका ज्ञाति गृह हो जाएगा। तो हम देखेंगे षष्ठ का क्या हो जाएगा? तद्भव छठा हो जाएगा। कुंजी का कुंजिका हो जाएगा। नहना का क्या हो जाएगा? नख हरण हो जाएगा। और नैहर का क्या हो जाएगा? ज्ञाति गृह हो जाएगा। अगला हम देखेंगे स्कंद। स्कंद का तद्भव शब्द, स्कंद जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है। तो स्कंद का होता है कंधा। स्कंद मीन्स क्या होता है? कंधा होता है। इसका तद्भव कंधा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन। स्कंद का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कंधा हो जाएगा। स्तंभ का तद्भव क्या होता है? खंभा होता है। स्तंभ जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खंभा। अभ्यंतर जो है, अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? भीतर होगा। चौपाया का तत्सम क्या हो जाता है? चतुष्पद हो जाता है। चौपाया का तत्सम क्या होगा? चतुष्पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 183। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, हमें ये बताना है। कौन सा शब्द जो है तत्सम दिया है? पत्थर, सांचा, रीस, पाषाण। तो पाषाण जो है आपका ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? तो पाहन होता है, पाहन। सांचा आपका जो है तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सच्चक हो जाएगा, सच्चक। पत्थर का जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्रस्तर हो जाएगा, प्रस्तर। रीस का तत्सम क्या हो जाएगा? ईर्ष्या, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका मूर्धा सा है। और तो ये याद रखिएगा, ईर्ष्या आपका वर्तनी शुद्धि में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर है 184। निम्नलिखित में से बुभूक्षा का तद्भव शब्द कौन सा होगा? बुभूक्षा जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है। तो भूख का जो होता है बुभूक्षा होता है, तो भूख आपका तद्भव शब्द हो जाएगा यहाँ पे। अंगोछा का क्या होता है? अंग प्रोच्छा होता है। क्या होता है? अंग, इसका तत्सम हो जाएगा अंग प्रोच्छा, प्रोच्छा। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, आपको ना समझ में आए राइटिंग तो वहाँ से भी देख सकते हैं। विक्षोभ का जो होता है आपका क्या हो जाएगा तत्सम इसका? तो विक्षोभ हो जाएगा, विक्षोभ। छिलका का तत्सम क्या हो जाएगा? सकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकल। भूख का आपका तत्सम बुभूक्षा होता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 185 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा है जो तत्सम शब्द है? मृतिका, वाघ, रैन, छाजन। तो ये आपका मृतिका जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है क्या होता है? मिट्टी होती है, मिट्टी। और बाकी ये तीनों जो है आपके तद्भव शब्द हैं। रैन का क्या होता है? तो रैन का हम देखेंगे रजनी हो जाएगा। रैन का तत्सम क्या हो जाएगा? रजनी, रजनी हो जाएगा। वाघ का तत्सम क्या हो जाएगा? वल्गा हो जाएगा, वल्गा। और छाजन का क्या हो जाएगा? आपका छादन हो जाएगा, छादन। ये सभी जो है जो अभी मैंने बताया, वाघ का वल्गा तत्सम हो जाएगा, छाजन का तत्सम हो जाएगा छादन, और रैन का तत्सम क्या हो जाएगा? रजनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 186। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो तद्भव है? कटाह, अवर, रिक्त, कड़वा। तो कड़वा आपका तद्भव शब्द है, इसका जो होता है तत्सम क्या होता है? कटु होता है। कटाह, अवर, रिक्त तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। कटाह का क्या हो जाएगा? तो कड़ाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ाह, कड़ाह हो जाएगा तद्भव। अवर का जो होता है और होता है, तद्भव इसका क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। और रिक्त का क्या हो जाएगा? आपका रीता हो जाएगा। रिक्त जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? रीता हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 187। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द क्या होगा? कड़वा जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तो कटु होता है, अभी हमने पढ़ा इसके ऊपर वाले में ही।
क्वेश्चन नंबर है अगला, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गेहूं जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? तो गोधूम होता है, इसका तत्सम आपका गोधूम होता है। गृध्र जो है आपका, गृध्र, गो और ग्रंथि, ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। इसके तद्भव हम देखते हैं, तो गृध्र का क्या हो जाएगा? गीध हो जाएगा। तद्भव क्या होगा? गीध हो जाएगा। गाय हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा, गाय। और ग्रंथि का क्या हो जाएगा? गांठ हो जाएगा। ये सब तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर है 189, गेहूं शब्द का तत्सम, गेहूं जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो गोधूम हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 190, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? नेह, तपसी, निम्ब, दाख। तो निम्ब जो है आपका क्या है? तत्सम है, बाकी सभी जो है तद्भव है। नेह का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द स्नेह हो जाएगा, नेह का तत्सम स्नेह होता है। तपसी का क्या हो जाएगा तत्सम? तो तपस्वी हो जाएगा, तपस्वी। और दाख का क्या हो जाएगा तत्सम? तो द्राक्षा हो जाएगा, द्राक्षा। तो इस तरह से हम चारों ही ऑप्शन समझ लिए। क्वेश्चन नंबर है 191, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? पूछ रहा है तद्भव कौन सा है? कंकड़, कृष्ण, शिक्षा, दही। तो दही आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? दधी होता है, दधी। कृष्ण आपका तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा तद्भव? तो कान्हा हो जाएगा, कान्हा। शिक्षा आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सीख हो जाएगा, सीख। कंकड़ आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो कंगन हो जाएगा, आपका कंगन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चारों ही ऑप्शन हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकें। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो तत्सम है? क्षेत्र, भादो, कटहरा, हुलास। तो क्षेत्र आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? खेत होता है, खेत। भादो का जो है, भादो, कटहरा, हुलास, ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। इसके तत्सम क्या है? तीनों ही जो है आपके भादो, कटहरा और हुलास तीनों ही तद्भव शब्द हैं। इसके तत्सम क्या होते हैं? तो हम देखते हैं। भादो के क्या हो जाएगा? तो सॉरी, भाद्रपद हो जाएगा, भाद्रपद हो जाएगा आपका भादो का तत्सम। कटहरा का क्या हो जाएगा? काष्ठगृह हो जाएगा, काष्ठगृह। हुलास का क्या हो जाएगा तत्सम? तो उल्लास हो जाएगा, उल्लास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन हम अच्छे से रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 193, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो तद्भव है? अक्षर आपका तत्सम है, गोस्वामी आपका तत्सम है, आंसू जो है आपका तद्भव शब्द है। आंसू का क्या होता है तत्सम? तो अश्रु होता है, सही से लिख देते हो, अश्रु। तो ये आपका आंसू का तत्सम हो जाएगा। यमुना का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। यमुना भी आपका तत्सम शब्द है, यमुना का तद्भव क्या होगा? जमुना हो जाएगा। गोस्वामी का तद्भव क्या हो जाएगा? गोसाई हो जाएगा, गोसाई। अक्षर का तत्सम क्या हो जाएगा? ये भी अक्षर ही होगा लेकिन ये च वाला होगा, सॉरी, अक्षर का क्या हो जाएगा? आखर हो जाएगा। तो अक्षर का तद्भव आखर हो जाएगा। गोस्वामी का गोसाई हो जाएगा। आंसू जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु हो जाएगा। यमुना आपका तत्सम है, इसका तद्भव जमुना हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, पूछ रहा है कौन सा तद्भव शब्द है? बधिर, परगट, अमृत, जीर्ण। तो ये आपका परगट जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? प्रकट होता है, प्रकट। बधिर का तद्भव क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा, बहरा। अमृत का तद्भव क्या हो जाएगा? अमीय, अमीय। जीर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? झीना हो जाएगा, झीना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन कि बधिर का बहरा हो जाएगा तद्भव, अमृत का तद्भव क्या होगा? अमीय होगा, जीर्ण का जो हो जाएगा झीना हो जाएगा तद्भव, परगट जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप एक बार देख सकते हैं, परगट तद्भव है, इसका तत्सम प्रकट होता है। बधिर जो है तद्भव शब्द है, इसका बधिर आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बहरा। जीर्ण का आपका तद्भव क्या हो जाएगा? झीना हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो तत्सम है? ओझा, औंधा, ईंधन,
कृष्ण। तो कृष्ण आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? कान्हा होता है। अगले वाले में क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। औंधा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो अवमूर्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवमूर्ध, अवमूर्ध हो जाएगा औंधा का तत्सम। ओझा का तत्सम क्या हो जाएगा? उपाध्याय, उपाध्याय। ईंधन का तत्सम क्या हो जाएगा? ईंधन लिखा है यहाँ पे, ईंधन हो जाएगा, ईंधन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन को। ओझा का अगर तत्सम पूछता है तो आप उपाध्याय बता सकते हैं। औंधा का अगर तत्सम पूछेगा तो अवमूर्ध हो जाएगा। ईंधन लिखा हुआ है, ईंधन का तत्सम क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा। कृष्ण आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? कान्हा होता है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तद्भव शब्द कौन सा है? अगले में भी तद्भव ही पूछ रहा है। मौत, पाषाण, पुष्कर, क्षेत्र। तो मौत जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? मृत्यु होता है, मृत्यु। पाषाण जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो पाहन हो जाएगा, पाहन। क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? खेत हो जाएगा, खेत। पुष्कर का क्या हो जाएगा तद्भव? तो पोखर हो जाएगा, तालाब वाला आप देख सकते हैं, पोखर। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म में हमें चिन्हित करना है कौन सा जो है तद्भव से तत्सम बना है और वो सही है। सुई, सुई का जो तत्सम होता है क्या होता है? सूचिका होता है, सूचिका, सूचिका हो जाएगा या सूची, जो भी दिया रहेगा, दोनों ही हो सकता है। ग्वाल का क्या हो जाएगा तत्सम? गोपाल हो जाएगा, गोपाल। गंवार का क्या हो जाएगा? तो गंवार आपका ये सही है, गंवार का ग्रामीण ही होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है कि गंवार और ग्रामीण दोनों ही सही हैं। आँख का क्या हो जाएगा? अच्छी होगा, लेकिन अच्छी आपका गलत लिखा हुआ है, अच्छी में छोटी की मात्रा रहेगी, अच्छी, ऐसी। तो आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सभी जो है गलत थे। आँख वाले में अच्छी तो लिखा है, लेकिन इसमें मात्रा की गलत है, तो इस वजह से इसको गलत ले लिया है। तो आप लोग भी देखिए मात्रा की कितनी वैल्यू है। आगे देखते हैं। यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम बना सही युग्म हमें पहचानना है। तो गंवार का क्या हो जाएगा? ग्रामीण। पहला आपका तद्भव है, दूसरा आपका क्या रहेगा? तत्सम शब्द रहेगा। अन्य विकल्प में देखेंगे, सुई का जो है तत्सम क्या होगा? सूचिका हो जाएगा। ग्वाल का तत्सम गोपाल हो जाएगा। आँख का क्या हो जाएगा? अच्छी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अचरज का तत्सम रूप क्या है या कौन सा है? तो अचरज आपका तद्भव है, इसका तत्सम हमें बताना है। तो आश्चर्य हो जाएगा, अचरज मीन्स आश्चर्य। ईहा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो स्पृहा हो जाएगा, स्पृहा। ये आपका दिया भी हुआ है नीचे। ईहा, स्पृहा और लिप्सा जो है इच्छा के पर्यायवाची भी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ईहा और स्पृहा, लिप्सा ये तीनों ही आपके इच्छा के पर्यायवाची भी हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? चौथा मीन्स क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। चतुष्पद का क्या होगा तद्भव? तो इसका हो जाएगा चौपाया। क्या हो जाएगा? चौपाया। देखते हैं, हम लिख लेते हैं, चौपाया। चतुष्क का क्या हो जाएगा? तो चतुष्क का जो होता है वो होता है चौक, चौक। ये तद्भव शब्द हम लिख रहे हैं। चतुष्काठ का क्या हो जाएगा? तो चौखट हो जाएगा। क्या होगा? चौखट, चौखट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चतुष्पद का चौपाया होता है, चतुष्क का क्या होता है? चौक होता है, और चतुष्काठ का चौखट होता है, और चतुर्थ का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो चारों ही ऑप्शन हमने देख लिया डिटेल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आँख का तत्सम रूप कौन सा है? आँख जो है तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छी, अभी हमने पढ़ा था। तो आँख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा। ईदृश्य, दृष्टिका, दर्श के तद्भव शब्द हैं, इनका क्रमशः क्या होगा? तो ईदृश्य का आपका ऐसा हो जाएगा तद्भव रूप, और दृष्टिका का क्या हो जाएगा? दाढ़ी हो जाएगा। दर्श का क्या हो जाएगा? दरस हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा है जो तद्भव है? बच्चा, शब्द, कास, रोम। तो आपका बच्चा जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? वत्स्य होता है, वत्स्य।
शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, सबद हो जाएगा, सबद। आगे हमने कास का क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। कास जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, खांसी, खांसी होगा। रोम का तद्भव क्या हो जाएगा, रोआ, रोआ। तो ये इस तरह से हमने चारों ही ऑप्शन को डिटेल से देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कई, जब, भक्त, मोर। तो भक्त आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है तद्भव है। भक्त जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भगत हो जाएगा। कई, जब, मोर, ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं और इनके तद्भव हम देखते हैं तो कई के कति हो जाएगा, जब का यदा हो जाएगा, मोर का मयूर हो जाएगा। तो मोर आपका तत्सम शब्द है, मयूर इसका क्या है, तद्भव है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मोर आपका तत्सम है, मयूर आपका तद्भव है। भक्त का तद्भव शब्द, भक्त का अभी हमने देखा था, भगत हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत होगा। भाप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 204 नंबर। तद्भव से हमें तत्सम बनाना है और उसमें से कौन सा एक युग्म सही है वही पहचानना है। गांव का ग्रामीण, आम का आम्र, तो बी ऑप्शन आपका सही है। आम जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, आम्र होता है। जड़, जड़ज, जो, यह, तो बी ऑप्शन ही आपका सही है, बाकी सभी जो है सही नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं तद्भव से तत्सम बनाना है। आम जो है आपका तद्भव है, आम्र जो है आपका तत्सम है। गांव का क्या होता है, ग्राम होता है। गांव का क्या होता है, ग्राम होता है। जड़, जड़ का क्या हो जाएगा, जटा हो जाएगा। जो का यह होता है, जो का क्या होता है, यह होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन। गांठ जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पूछ रहा है कि गांठ का तत्सम क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था आगे ही कि ग्रंथि होगा। गांठ का तत्सम ग्रंथि होता है। यहाँ से हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गांठ जो है तत्सम शब्द, गांठ का तत्सम क्या हो जाएगा, ग्रंथि होगा। गट्ठी शब्द का गांठ के पर्यायवाची से संबंधित है। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे एक और बच रहा है आपका, अंगुष्ठ का, अंगुष्ठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, अंगूठा हो जाएगा। यहाँ पे अंगुष्ठ जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, अंगूठा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 206। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो तत्सम है। देवर, जेठ, भतीजा, पुत्रवधू। तो पुत्रवधू आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पतोहू होता है। क्या होता है, पतोहू। जेठ आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ। और देवर आपका तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तो दीवर जो होता है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। भतीजा जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका भ्रातृज्य हो जाएगा, भ्रातृज्य, भ्रातृज्य हो जाएगा। तो ये तीनों ही या चारों ही ऑप्शन हमने देख लिया है कि किसका क्या होगा। यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पुत्रवधू तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पतोहू होता है। देवर का तत्सम क्या हो जाएगा, दीवर हो जाएगा। जेठ का तत्सम आपका ज्येष्ठ हो जाएगा। भतीजा का तत्सम आपका भ्रातृज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रातृज्य। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। गोसाई, जाड़े, संतापन, विक्षोभ। तो ए जो है आपका, गोसाई जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी जो है तत्सम शब्द है। गोसाई का तत्सम क्या होता है, गोस्वामी होता है, गोस्वामी, गोस्वामी होता है। जाड़े जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, जाड़ा होता है, जाड़ा। संतापन तथा विक्षोभ दोनों ही आपके तत्सम शब्द हैं, इसके तद्भव क्या होंगे, तो संतापन के सताना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सताना। अब विक्षोभ का क्या हो जाएगा, विक्षोह हो जाएगा, विक्षोह। ये सभी ऑप्शन हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 208। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप है। कंगन आपका क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम हमने पढ़ा था कंकड़। अगले ही क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। कंगन जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकड़ होता है। कंकति तथा
कंटी के फल तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्या होते हैं, कंकती का कंघी होता है, अकंठ कीफल का क्या होता है, कटहल होता है। कंसारी जो है कृष्ण का पर्यायवाची है, कंसारी क्या है, कृष्ण का पर्यायवाची है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को हमें पहचानना है कि कौन तद्भव से तत्सम बना है। धुआं का धूम्र, चबाना का चवण, बभूत का विभूति, नेह का स्नेह। स्नेह लिखा है, स्नेह होता है वैसे, तो इसमें कौन सा सही युग्म है, तो सी ऑप्शन आपका सही युग्म है। भभूत का विभूति होता है, भभूत आपका तद्भव है और विभूति आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पे स्नेह जहाँ लिखा है वहाँ स्नेह होता तो वो भी सही हो जाता। धुआं का क्या हो जाएगा, धूम्र, चबाना का आपका चवण हो जाएगा, नेह का स्नेह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है इसमें। जैसे धुआं का क्या है, ध्रूम लिखा है, जबकि होता क्या है, धूम्र। चबाना तो सही लिखा है लेकिन चवर्ण लिखा है, यहाँ पे क्या है, चरवण है। और नेह और स्नेह, तो यहाँ पे देख सकते हैं बस थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपका सी ऑप्शन सिर्फ सही है, बाकी सभी जो है गलत है। लेकिन हमने पढ़ा तो वही होता है, बस हवा में पड़े होते हैं, इस वजह से ये अगर देखेंगे तो धुआं का धूम्र हो जाएगा, चबाना का चवर्ण हो जाएगा, नेह का स्नेह हो जाएगा। तो हम इसको सही करके चले आते हैं। तो यहाँ पे हमें फोकस करके देखना है कि किस पे क्या लगा हुआ है, बहुत बारीकी देखना है हमें। धुआं और ध्रूम, तो यहाँ पे धूम्र होता है, चबाना चवर्ण लिखा है यहाँ पे चरवण होगा, नेह और स्नेह। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा ऐसा है जो तद्भव है, आग, अवर, वंश, मंथज। तो हम देखेंगे यहाँ पे आग जो है आपका तद्भव शब्द है, आग जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि होती है। अवर का क्या हो जाएगा, तो अवर का ओर होता है, तत्सम ओर हो जाएगा। और वंश का क्या हो जाएगा, बंश हो जाएगा, वंश का बंश हो जाएगा। और मंथज का क्या हो जाएगा, मक्खन, मक्खन। तो तद्भव शब्द पूछ रहा था, तद्भव तो हमारा आग था, बाकी का जो है तीनों ही तत्सम शब्द थे। अवर आपका तत्सम था, इसका तद्भव क्या होगा, ओर होगा। मंथज जो है आपका तत्सम शब्द था, इसका तद्भव क्या होगा, मक्खन होगा। वंश आपका तत्सम शब्द था, इसका तद्भव क्या होगा, बंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा ऐसा है जो तत्सम है, पोथी, अंगीठी, अगहन, मयूर। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ऊपर जो क्वेश्चन गया है मयूर का, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो चुका है, क्योंकि मयूर जो है आपका तत्सम शब्द है, मोर क्या है, तद्भव शब्द है। याद रख लीजिए कि मयूर आपका तत्सम है, मयूर जो है तत्सम शब्द है, तत्सम है। और मोर क्या है, आपका तद्भव शब्द है। तो डी ऑप्शन आपका सही है कि मयूर जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, मोर होता है। पोथी का क्या होता है, तो पुस्तक होता है, पोथी का आपका पुस्तक हो जाएगा। अंगीठी का क्या होगा, तो अंगीठी का तत्सम आपका अग्निष्ठिका हो जाएगा, अग्निष्ठिका। और अगहन का क्या हो जाएगा, तो अग्रहायन हो जाएगा, अग्रहायन। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही है। तत्सम पूछ रहा है तो तत्सम आपका मयूर है। क्वेश्चन नंबर है 212। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है, चिड़िया, चटर्क, पोथी, पुस्तक, मौसी, मातृजा, तुम, तुस्मेव। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि पोथी जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पुस्तक होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। अन्य जो होते हैं, चिड़िया का क्या होता है, चटक होता है, चिड़िया जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चटक। मौसी आपका जो है क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मातृस्वसा हो जाएगा। तुम आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तुस्मे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही है। पहले आपका तद्भव होगा, फिर आपका तत्सम होगा। चौथा आपका तद्भव है और चतुर्थ जो है आपका तत्सम है, तो ए ही ऑप्शन आपका सही हो गया है। आगे हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। 31 का तत्सम क्या होता है, 1 63 होता है।
68 का जो तत्सम होगा अष्टाजष्टी होगा। इतना जो है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इयत हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। 31 का एक 63 हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा, अष्टाजष्टी हो जाएगा। इतना का क्या होगा, इयत होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा ऐसा है जो तद्भव है, आशीष, केस, कार्य, ताप। तो बी ऑप्शन जो है आपका तद्भव है, केस जो है आपका तद्भव है। आशीष का क्या होता है, तो ये आशीष सही लिखा है, बस इसमें क्या होता है, दोनों में दंत स का प्रयोग होता है, आशीष। तो यहाँ पे हम देखेंगे आशीष तो सही लिखा है, ये तत्सम है आपका, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अशीष। ये दंत स होता है आपका, अशीष का प्रयोग होगा। कार्य जो है आपका तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा, काज इसका तद्भव हो जाएगा। केस जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, केस, बालों वाला केस। और ताप जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ताव। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 215। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो तत्सम है, देखते हैं। जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। अग्नि आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, आग होता है। तपसी का क्या होता है, तपस्वी होता है, तपस्वी। जत्था का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूथ हो जाएगा, जत्था का क्या होगा, यूथ। और थोड़ा का क्या होता है तत्सम, स्तोक होता है, स्तोक। तो जत्था का तत्सम यूथ होता है, तपसी का क्या होता है, तपस्वी होता है। थोड़ा का तत्सम स्तोक होता है। अग्नि खुद तत्सम है, इसका तद्भव आग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। आकाश आपका तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है। आसमान, अंबर, असमान, नभ। तो ये हो जाएगा आपका आसमान। आसमान जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा आकाश का। अंबर और नभ क्या होंगे, आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है 217 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग का चयन करना है कि कौन सा तद्भव और तत्सम सही है। आज, अर्ची। तो आज का जो तत्सम होता है क्या होता है, आद्य होता है, सॉरी, आज का जो तत्सम हो जाएगा क्या हो जाएगा, अद्य हो जाएगा, अद्य। आज का तत्सम अद्य, अद्य। और आज का तत्सम क्या हो जाएगा, अर्ची हो जाएगा, जस्ट अपोजिट लिखा गया है, अर्ची। आज का क्या हो जाएगा तत्सम, अद्य हो जाएगा, और आज का क्या हो जाएगा, अर्ची हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे और भी 2 ऑप्शन होंगे हमारे पास। घर और गृह दोनों ही सही हैं। घर आपका तद्भव है, गृह आपका तत्सम शब्द है। तो तद्भव और तत्सम पूछा था कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। साँचा और सच्चक गलत लिखा है, क्योंकि साँचा का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सच्चक हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा, सच्चक। तो ये आपका सही हो जाएगा फिर डी भी ऑप्शन। तो यहाँ से हम एक बार देख लें, आज का तत्सम क्या होगा, अद्य। आज का तत्सम अर्ची, साँचा का तत्सम सच्चक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम सही है। देखते हैं कौन सा ऐसा है तद्भव तत्सम जो सही है। उगना, उदात, लौहार, लौहकार, सरसों, सरसप, जीभ, जिह्वा। तो डी ऑप्शन आपका सही है कि जीभ का क्या होता है, जिह्वा होता है। लौहार का नहीं, लोहार का क्या होता है, लोहार का क्या होता है, लौहकार होता है। उगना का नहीं होता यहाँ पे, उगना का क्या हो जाएगा, उद्गात। क्या होगा, उद्गात। ये हो जाएगा उगना का तत्सम क्या होगा, उद्गात हो जाएगा। सरसों के क्या हो जाएगा, तो सरसप हो जाएगा, सरसप ऐसे वाला, न कि ससप, ससर्प हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं। उगना का तत्सम क्या होगा, तो उद्गात हो जाएगा। लोहार का क्या हो जाएगा तत्सम, लौहकार। सरसों का तत्सम सरसप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 219। आंसू का तत्सम रूप कौन सा है। आंसू का तत्सम जो होता है अश्रु होता है। अच्छी जो है आँख का तत्सम है, आँख का तत्सम क्या है, अच्छी है। चक्षु का तत्सम क्या हो जाएगा, तो चक्षु आपका चक हो जाएगा। चक्षु जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, चक हो जाएगा। अभ्र का क्या हो जाएगा,
तो अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब। सॉरी, अब जो है यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है कि आंसू का तत्सम क्या है, अश्रु है। आगे देखते हैं, अभ्र का अर्थ होता है बादल, न कि और कुछ। इसका तद्भव तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? विसरना, भुलाव, गेहूँ, गोहूँ, पनही, पाहन, पुराना, पुराण। तो डी ऑप्शन आपका सही है कि पुराना का क्या होता है, पुराण हो जाएगा। गेहूँ का तत्सम क्या हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा, गोधूम, न कि गोहूँ। विसरना का क्या हो जाएगा, तो विस्मृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्मृत, विस्मृति हो जाएगा आपका। पनही का क्या हो जाएगा, तत्सम तो पाहना, उपानह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विसरना का तत्सम विस्मृत, गेहूं का गोधूम, पनही का उपानह। पुराना और पुराण दोनों एक दूसरे के सही हैं वो। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा है जो तत्सम है? दुग्ध, ईख, दही, खीर। तो दुग्ध जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दूध। ईख का जो होता है इच्छु होता है तत्सम शब्द। दही का जो होता है दधी होता है। खीर का क्या होता है, क्षीर होता है। खीर का क्या हो जाएगा आपका, क्षीर तत्सम। तो ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, सेम वही रहेगा जो बताया गया है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म कौन सा है? अंधा, अंधक, फूल, पुष्प, पसीना, प्रस्वेत, चबाना, चबर्ण। तो फूल पुष्प आपका सही है, पुष्प आपका तत्सम है, फूल आपका तद्भव है। पसीना का तत्सम क्या होता है, प्रस्वेद होता है, प्रस्वेद। चबाना का क्या हो जाएगा, चवण हो जाएगा, चवण हो जाएगा। अंधा का क्या हो जाएगा, तो अंध हो जाएगा, अंधा का तत्सम क्या हो जाएगा, अंध, अंध है। तो यहाँ से एक बार हम देख सकते हैं, अंधा का अंध हो जाएगा, पसीना का प्रस्वेद हो जाएगा, चबाना का चवण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 223, तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम सही युग्म हमें बताना है। गणेश, गणेश, दुल्हा, दुल्ह, अनंत, अन्यत्र, अग्रणी, अग्रवर्ती। तो ए ऑप्शन आपका सही है। गणेश का तत्सम क्या होता है, गणेश होगा। दुल्हा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, दुर्लभ होता है, क्या होता है, दुर्लभ है, दुर्लभ हो जाएगा। और अगाड़ी का क्या होता है, अग्रवती होता है। अगाड़ी जो है आपका, अगाड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अग्रवर्ती हो जाएगा। और अनत का क्या हो जाएगा, अनत का अन्यत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन्यत्र। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे हम देख लेते हैं, अनत का क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। तो यह ऑप्शन आपका सही था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है? सपत्नी, सपत्नी का तद्भव क्या होता है, सौत होता है, सौत। रिक्त का क्या हो जाए तद्भव, तो ये हो जाएगा आपका रीता। वल्गा का तद्भव क्या हो जाएगा, तो वाग हो जाएगा। शक्कर का क्या होगा, तो शर्करा हो जाएगा, शर्करा। शक्कर जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, शर्करा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 225, निम्नलिखित में से शब्दों का कौन सा युग्म जो है तत्सम शब्द बताना है। युग्म नहीं पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ तत्सम शब्द पूछ रहा है। क्षेत्र, क्षेत्र आपका तत्सम शब्द है, इसका क्या होता है तद्भव, तो खेत होता है। यहाँ पे दिया भी है, खेत आपका तद्भव हो जाएगा। सियार का क्या होता है, तो श्रृंगाल होता है, क्या हो जाता है, श्रृंगाल। कचहरी का तत्सम क्या होता है, तो कृत्य गृह, क्या हो जाएगा, कृत्य गृह। ये आपका कचहरी का तत्सम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। परस का, परस का हमें क्या बताना, तत्सम रूप बताना है। परसों, स्पर्श, सांप, पाषाण। तो स्पर्श जो है आपका परस का तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन से। तो ये हमारा है, परस का तत्सम क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। परसों का तत्सम, परसों, सांप और पाहन जो है तद्भव शब्द है, इसके तत्सम देखते हैं। तो परसों का क्या हो जाएगा, परस्वः। सर्प, सांप का क्या हो जाएगा, सर्प। और पाहन का क्या हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। चाक शब्द का तत्सम रूप बताना है। चाक तद्भव है, इसका तत्सम बताना है। तो इसका तत्सम हो जाएगा आपका चक्र। चाक शब्द का तत्सम रूप चक्र होता है। चकवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, चक्रवाक हो जाएगा। तांबा शब्द का तत्सम रूप बताना है। तांबा का क्या होता है, ताम्र होता है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म जो है सही है? अक्षर, अक्षर नहीं होता, आखर होता है, क्या होता है, आखर। आखर तद्भव हो जाएगा, अक्षर इसका तत्सम। नेह का स्नेह सही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेह आपका तद्भव, स्नेह आपका तत्सम शब्द।
भूख का क्या हो जाएगा, भुभुक्षा हो जाएगा, क्या हो, बुभुक्षा, बुभुक्षा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। तोंद का क्या हो जाएगा, तुंद हो जाएगा, ना कि तुंद्र, क्या हो जाएगा, तोंद का तुंद हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 230। तत्सम और तद्भव शब्द हमें बताना है। पहले तद्भव रहेगा, फिर उसके बाद तत्सम रहेगा। गाय आपका तद्भव शब्द है, गो आपका तत्सम शब्द है, तो दोनों ही सही हैं। कौन का क्या हो जाएगा, तो कौन का आपका कापुनः हो जाएगा, इसका तत्सम कौन का, कापुनः, कापुनः। क्यों का क्या हो जाएगा, तो कि पुनः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किम पुनः। और झूठा का क्या हो जाएगा, तो जुष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुष्ट। तो इस तरह से हम सभी के तत्सम शब्द देख लिए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द हमें बताना है। आशीष, दर्शन, आश्रय, उद्घाटन। तो तद्भव क्या है आपका, दर्शन, तद्भव आपका दर्शन है, इसका तत्सम क्या होता है, दर्शन होता है, ऐसे वाला। आगे हम देखते हैं, आशीष का तद्भव क्या हो जाएगा, तो आशीष हो जाएगा, आशीष। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, दर्शन का दर्शन जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष हो जाएगा। आश्रय का आसरा हो जाएगा। उद्घाटन का क्या हो जाएगा, उघाड़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा है, सुहाग, भाभी, रीस, मनुष्य। तो मनुष्य आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, मानुष होता है, मानुष। भाभी का क्या हो जाएगा तत्सम, तो भाभी का भ्रातृ भार्या हो जाएगा, भ्रातृ भार्या, भाभी का तत्सम हो जाएगा। सुहाग का क्या हो जाएगा तत्सम, तो सौभाग्य हो जाएगा, सौभाग्य। रीस का तत्सम क्या हो जाएगा, तो रीस का आपका ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या। आगे चलते हैं, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचान करना है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, तो ये आपके दोनों ही सही हैं कि पुरुषार्थ का क्या हो जाता है, पुरुषार्थ हो जाता है। भतीजा का क्या हो जाएगा, भ्रातृज्य हो जाएगा, भ्रातृज्य, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। घी का क्या हो जाएगा, तो घी का जो होगा आपका घृत हो जाएगा, ऐसे री की मात्रा वाला, ना कि ऐसे वाला। गोद का क्या हो जाएगा, तो क्रोड हो जाएगा, ना कि कोड, क्रोड। तो ये आपके थोड़े थोड़े मिस्टेक थे, बाकी सभी आपके सही हैं। पहला ए ऑप्शन आपका सही है, पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 234। तद्भव से तत्सम बनाना है, सही शब्द युग्म की पहचान करना है। खटिया, खटवा, तो खाट का क्या होता है, खटवा होता है, खाट का खटवा होता है। दो पट्टा, द्विपट्ट, तो दुपट्टा का द्विपट्ट होता है, क्या होता है, दुपट्टा का द्विपट्ट होता है। तीर्थ का तीर्थ, तो सी ऑप्शन आपका सही है, तीर्थ आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। सरजोना का सज्जापान, तो सजाना का क्या होता है, सज्जापान होता है, सजाना, सजाना का क्या हो जाएगा, सज्जापान हो जाएगा, सजाना का सज्जापान। और दुपट्टा किसका होता है, द्विपट्ट का। खाट होता है आपका खटवा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, तद्भव बताना है, कौन सा, नहीं, शब्द का तद्भव बताना है, शब्द का क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो अभी आपका ये शब्द हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 236। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है तद्भव है। दर्शन आपका तत्सम शब्द है, गधा जो है आपका तद्भव है, ग्रामीण आपका तत्सम है, यज्ञमान आपका तत्सम शब्द है, तो गधा आपका सही है, गधा तद्भव है। आगे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो गधा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गर्दभ होता है। दर्शन का क्या हो जाएगा, ऐसे दर्शन लिखा जाएगा जो तद्भव होगा। ग्रामीण का क्या होता है, गंवार होता है। और यजमान का क्या होता है, जिजमान या जजमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। खीर, अमी, कोख, नासिका। तो नासिका आपका जो है तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव हैं। खीर का तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है। कोख का क्या होता है, तो कुछी होता है, कुछी। अमी का क्या होता है तत्सम, अमृत, अमृत। तो इस तरह से हमने चारों ही ऑप्शन को देख लिया। क्वेश्चन नंबर है 238।
अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताइए। अंगोछा जो है तद्भव है, इसका तत्सम बताना है तो अंग प्रोच्छा होता है। क्या होता है? अंग प्रोच्छा। सॉरी, प्रोच्छा में आपका छतरी छ रहेगा, तो आपका सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ से हमें बताना है कि तद्भव से तत्सम कौन सा सही युग्म है। जो तद्भव पहले था फिर तत्सम रहेगा। सत्तू, सतुआ, लौंग, लवांग, घोड़ा, घोटक। तो सी ऑप्शन आपका सही है कि घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? घोटक होता है। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो सत्तू का क्या होता है? सुक्त होता है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन से आपको दिखा देते हैं ताकि लिखना ना पड़े, आपको भी समझ में आ जाए। सत्तू का क्या होता है? सत्तू होता है। लौंग का लवंग होता है। और गेंद का क्या होता है? कंदू होता है। तत्सम से हमें क्या बताना है? तद्भव बताना है। सही युग्म की पहचान भी करनी है। वत्स, तो ए ऑप्शन आपका सही है। वत्स आपका तत्सम है, बछड़ा आपका तद्भव है। वत्स बालक, ये गलत है। सबद, सबद, गोधुल, गेहूँ। तो शब्द का क्या होता है? शब्द का तद्भव जो होता है सबद होता है, सबद, दंत स का प्रयोग होता है। और गोधुल गेहूं का क्या होता है? तो गोधूम होता है, गोधूम तत्सम। तो यहाँ से हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वस्त्र का क्या होता है? बच्चा होता है। शब्द का सबद होता है। गोधूम का गेहूं होता है। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, अभी हमें ऐसे वाला पढ़ना है, अध्ययन सामग्री खंड में पढ़ना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।